वालेकुम नाज़रीन, नजमी किचन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हमारी एक नई रेसिपी है। नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हुए हैं। आज हमारी रेसिपी है वो चने की दाल फ्राई। लोग बहुत पसंद करते हैं, वो हम आपको अपने तरीके से बताने वाले हैं। उसके सारे स्टेप आपने बिल्कुल नोट डाउन कर लेने हैं, कोई मिस मत कीजिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे, नोट डाउन करेंगे, आइकॉन बेल का बटन दबा के मुझे आप अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे। ये मेरे पास सारे स्पाइसेस भी पड़े हुए हैं, ये आपने देखा। ये मेरे पास 2 अदद प्याज हैं जो मैंने चॉप कर लिए हैं। 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं, ये मैंने चॉप कर लिए हैं। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव दाल है चने की। इसको मैंने 2 घंटों के लिए भिगो दिया था, फ्रेश पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और ये मेरे पास चिली पाउडर है, ये मेरे पास है हल्दी पाउडर, ये मेरे पास धनिया पिसा हुआ, ये मेरे पास है जीरा पाउडर, नमक, और ये है एंड पे गर्म मसाला जो हम यूज़ करेंगे। आइए सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड स्टेप हमारा आ गया है। ये हमने कुकर रखा है क्योंकि चने की दाल जो है अक्सर कुकर में गलती है, तो बॉयल करके भी आप बना सकते हैं, मगर आप मेरा तरीका देखें। मैंने इसके अंदर आधी प्याली जो है कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल डाल के इसके अंदर फिर हम डालेंगे, सेकंड स्टेप में हम डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। ये चॉप किया हुआ प्याज है, इसको हम फ्राई करेंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने आपको नोट डाउन नहीं करवाया, मगर आप नोट डाउन कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट हम 1-1.5 चम्मच दे देंगे। इसको हम प्याज को फ्राई करेंगे। नाज़रीन, ये हम आ गए हैं सेकंड स्टेप की तरफ। इस कंडीशन में पर प्याज ब्राउन हो गए, ये जला नहीं, इसी कंडीशन में प्याज को रखना चाहिए। जो टमाटर का प्याज होता है वो तब सही तरह से मसाला नहीं बनता। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ये मेरे पास ये वाला स्पून है, आप टीस्पून ले सकते हैं। ये पूरा एक टके मैंने डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी चॉप किए हुए टमाटर जो हमारे पास थे। के साथ में स्पाइसेस डालने लगी हूँ सारे, उसको आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लें। ये टीस्पून मेरे पास 1 भर के चम्मच है हल्दी पाउडर का। ये मेरे पास है 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये आधा चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, मैंने आपको नोट डाउन नहीं करवाई, इसमें नोट डाउन कर लें। ये मेरे पास 1 भर के चम्मच चिली पाउडर। ये मेरे पास ग्रीन मैंने मिर्चें पीस के रखी हुई थी, ये भी मैं डाल दूँगी। आपका दिल करे डालें, नहीं दिल करे ना डालें। ये हल्का जायका में पका कर नमक, इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब इसके टमाटर अच्छी तरह से मैच हो जाएंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलती हूँ। देखिए, हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। ये स्टेप जो है बहुत कीमती स्टेप आप कह लें, क्योंकि देखिए मसाला बिल्कुल भून चुका है, पूरा ऑयल ऊपर आ चुका है। हम जो स्टेप करने वाले हैं अच्छी तरह से देखेंगे। देखने में थोड़े स्टेप होते हैं जो कि आपको देखने हैं, उसके ऊपर अमल करना है और अच्छी रेसिपी बना के। अब ये मेरे पास ये मैंने सारा ऑयल निकाल दिया कटोरी में। अब मैं ऑयल को लास्ट स्टेप में बताऊँगी क्या करना है। नाज़रीन, ये हमारे पास आई है, इसकी मसाले की लुक आप देखें अच्छी तरह से, उसको नोट डाउन भी करें। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं दाल, जो हमने धो के वॉश करके अच्छे तरीके से पानी से निकाल के रखी है। ये हमारे पास है दाल 1.5 पाव, मतलब आधा किलो के लगभग। हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई आपने बस 5 मिनट करनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना, गलने के लिए छोड़ देना। नाज़रीन, ये हमने 10 मिनट तक तकरीबन दाल को हमने अच्छी तरह से फ्राई की है। ये देखें, ये हमारी आ गई लुक दाल की। अब हम इसके अंदर ये वाले मेरे पास शीशे के गिलास हैं, ये मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी ताकि अच्छी तरह से गल जाए। ये 1 मैंने डाला था, ये दूसरा गिलास, 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको स्टीम दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि चने की दाल हार्ड होती है। आप 15 मिनट लगा लें कुकर। अब मैं इसको कुकर लगा के स्टीम देंगे। इसके नीचे में दाल हमें पसा दीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल इसका पानी खुश्क नहीं कर रहे, क्योंकि हमने जो खानी है
हमें इसी तरह से दाल चाहिए, हल्की ग्रेवी वाली। इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। नाज़रीन, इसका हमारा लास्ट स्टेप रह गया, जो आप इसको अच्छी तरह नोट डाउन कर लें। हमने दाल को बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। जो हमारा बचा हुआ ऑयल था, हम इसको वो डालेंगे। ये हमारे पास था बचा हुआ ऑयल, ये ऊपर से डालेंगे। अक्सर औक़ात लोगों की दाल बनती है बिल्कुल फीकी फीकी होती है और ऊपर से बिल्कुल ऑयल होता ही नहीं है। इसलिए चने की दाल या चने तो जो होते हैं उसके अंदर हमेशा ऊपर से तरी को निकाल के ऊपर तरी दी जाती है। देखें, अब ये बिल्कुल हमारी दाल इतनी अच्छी तरीके से बन गई है। ये होटलों की दालों की तरह इसका बिल्कुल जायका है। और ये आप इसको टेस्ट करिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे, इस स्टेज पे हमने इसके अंदर डालनी है, ये हमारे पास हरी मिर्ची थी और ये हमारा धनिया है जो हमने अच्छी तरह से धो के काट के ऊपर गार्निश के लिए दे रहे हैं। अब नाज़रीन, हमने हरा धनिया भी डाल दिया और हमने इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाल दी। अब हम इसके अंदर गर्म मसाला डाल रहे हैं। आपका दिल करे डालें, दिल करे ना डालें, मगर हमने ½ टीस्पून हमने इसके अंदर गर्म मसाला डाल दिया। अब हम इसको डिश आउट कर दें। नाज़रीन, हमारी दाल कंप्लीट हो गई है। साथ हमने सैलेड रखा है। ये लाहौरी ढाबा स्टाइल दाल है और ये इसको आप इंजॉय करेंगे, खाएंगे और अच्छे से कमेंट देंगे, आइकन का बटन दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे से कमेंट देंगे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।